दोस्तों देखने में आपको जितना ये सब खतरनाक लग रहा है, असलियत में जो रियलिटी है वो कहीं ज्यादा डार्क है। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश किया और 22 लोगों को अपनी हिरासत में लिया जो ऐसे ही इंस्टेंट लोन एप्स के चक्कर में लोगों को फंसाने के बाद उनसे मोटी रकम वसूल रहे थे। खैर ये सब बातें तो न्यूज की हैं, आपको सुनने को मिल जाती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन्हीं एप्स की असली सच्चाई के बारे में। हम जानेंगे कि ये एप्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनके पीछे कौन है और कौन लोग होते हैं इन एप्स के असली टारगेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। These Chinese operators are running big rackets in Nepal. We bring you a big expose on how Chinese loan apps are working in India, targeting vulnerable people. Don't take loans from apps. Rather, they are directly hosted on some Chinese servers or somewhere, and these links are shared across public. They install it, and then their data gets out. इंदौर में पत्नी और 2 बच्चों को मारकर एक इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके जिम्मेदार हैं वो लोन ऐप्स जिनसे इंजीनियर अमित यादव ने लोन ले रखा था। अब दोस्तों ये एप्स क्या हैं, थोड़ा सा हम ये समझते हैं। बेसिकली प्ले स्टोर पे आपको ऐसी बहुत सारी हजारों एप्स मिल जाएंगी जो इंस्टेंटली सीधा आपकी फिंगर टिप्स पे बिना आपका सिविल स्कोर चेक किए, बिना किसी कस्टमर वेरिफिकेशन के आपको प्रोवाइड करती हैं छोटी छोटी अमाउंट्स के इंस्टेंट लोन्स। सुन के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा बेकार है। ये देखो, दिक्कत तब आती है जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और उसी टाइम पे ये ऐप्स आपसे ढेर सारी परमिशंस मांगती हैं। अब क्योंकि उस टाइम पे आप काफी हड़बड़ी में होते हैं और काफी जरूरत में भी होते हैं, तो आप वो सभी परमिशंस बिना कुछ सोचे समझे बड़े आराम से ग्रांट कर देते हैं। अब इसी वजह से आपका सारा डेटा चाइनीज या फिर नेबरिंग कंट्रीज के डेटा सेंटर्स के अंदर चला जाता है। इसके बाद आप उस एप्लीकेशन में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइव फोटोग्राफ भी दे देते हैं। अब एक बार जब लोग इस ऐप से लोन ले लेते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको मिलता है 15 से 30% के हाई इंटरेस्ट रेट पे, और उसी के बाद टोटल अमाउंट यानी कि पूरे सम में से एक प्रोसेसिंग फीस को भी डिडक्ट कर लिया जाता है। अब ये लोन आपको कुछ निश्चित समय के अंदर भरना होता है, और अगर आप उस निश्चित समय में इस हाई इंटरेस्ट रेट के साथ ये लोन अमाउंट रीपे नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टीज के साथ टोटल रीपेमेंट अमाउंट कुछ 200% तक भी बढ़ सकती है। एंड अगर आपने पैसा फिर भी नहीं चुकाया या नहीं चुका पाए, तब होता है एकदम इनका खेल शुरू। बेसिकली अब अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपको पर्सनल डेटा लीक करने की थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं इन्हीं के कॉल सेंटर्स से, जो कि ऑपरेट किए जाते हैं नेपाल जैसी नेबरिंग कंट्रीज से। और ऐप डाउनलोड करते समय ये आपका सारा डेटा क्योंकि पहले एक्सेस कर लेते हैं, तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स को भी अब्यूजिव या फिर फाउल कॉल्स और मैसेजेस वगैरह करने लगते हैं। अब इनके पास में आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी चैट्स हैं और आपकी इमेजेस हैं, और क्योंकि ये सभी इनके सर्वर्स पे अपलोड कर दी गई हैं तो बेसिकली आपको अब ब्लैकमेल किया जाता है इसी लोन के रीपेमेंट के लिए। और अगर आप लोन पे कर भी दें तो भी फेक आईडीज के द्वारा अलग अलग नंबर से कस्टमर्स को थ्रेटनिंग या फिर अब्यूजिंग कॉल्स किए जाते हैं और ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है। ना ही केवल उस कस्टमर को परेशान करते हैं, बल्कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी और फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कॉन्टैक्ट करते हैं और इनफैक्ट उनकी पिक्चर्स को मॉर्फ करने के बाद में थ्रेटन भी किया जाता है। अब सोशल फियर और स्टिग्मा की वजह से कस्टमर्स उनको अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं। अब गाइस समझते हैं कि इन एप्स के टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं। तो बेसिकली यहां पे ये टारगेट करते हैं यंग जनरेशन को, जो कि काफी ज्यादा इन्वॉल्व है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, और कभी कभार छोटी अमाउंट यानी कि 5-10 हजार रुपए के लिए वो अपने घर से पैसे नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसे में जब उनको मिल जाती है प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन तो वो सोचते हैं कि यहां से हम इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ ये टारगेट करते हैं काफी एल्डरली लोगों को, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज के काफी उन लोगों को भी जहां पे ज्यादा अवेयरनेस नहीं पहुंची है अभी तक इंटरनेट स्कैम्स या ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। अब आप सोचते होंगे कि ये एप्स आखिर अपने इन टारगेट यूजर्स तक पहुंच कैसे पाती हैं। तो बेसिकली इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पे होस्ट किया जाता है और अलग अलग वेबसाइट्स और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लोगों तक रीच बढ़ाई जाती है। इन ऐप्स को गूगल के एसईओ फीचर के थ्रू मार्केट भी किया जाता है। अब इनके एड्स जो है वो पहुंच जाते हैं सीधा इनके टारगेट ऑडियंस तक, जहां पे ये काम में लेते हैं कई बार फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पे जो रीच है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें कि इन ऐप्स के पीछे कौन है, तो अभी दोस्तों पुलिस ने जितनी भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, जितने
जितने भी जो हैं वो ऐसे लोगों को अभी तक पकड़ा है, मालूम हमको यही चलता है कि जो सामने आप देखते हैं वो तो ऑफ कोर्स हमारे इंडियन लोग ही हैं, लेकिन जो तार है वो जुड़े होते हैं किसी न किसी चाइनीज से, जो कि सबसे ऊपर है इसी चोटी में। अब यहां पे ये जो एप्स हैं, जिस तरीके से हमने पूरा जाल बुन के बैठी है हमारे देश में, डेफिनेटली लगता है कि ये पड़ोसी देश की कोई साजिश हो सकती है, जहां पे अलग अलग नाम से कंपनीज को एस्टैब्लिश करना, अलग अलग नाम से ऐसी ही हजारों एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे होस्ट करना और एट द एंड टारगेट बनाना ऐसे ही मासूम इनोसेंट लोगों को। अभी अगर हम माने चंडीगढ़ पुलिस की, तो ये जो ऐसी एप्स का पूरा जाल है, ये कोविड-19 के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आया और ये काफी लोगों को अपना शिकार बना रहा था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को जरूरत थी पैसे की और इस छोटी अमाउंट यानी कि 5, 10, 15 हजार रुपए के लिए भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। तो काफी लोगों ने ऐसी एप्स का सहारा लिया इंस्टेंट लोन लेने के लिए, और उसके बाद सीधा वो इन्हीं चाइनीज एप्स के पूरे चंगुल में फंस गए। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, या मेरा फोन तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहता है, या भैया मैं तो सब चीजों का ध्यान पूरा अच्छे से रखता हूं, तो आप देखिए इन कुछ केस स्टडीज को जो कि एक्चुअल में लोगों के साथ ये बातें हुई हैं और ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप देखते रहिए। तमिलनाडु में एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड का कारण उधार लोन। उस लड़की ने उधार लोन नाम के एक ऐप से लोन लिया और जब वो उस लोन को समय से चुकाने में असमर्थ रही, तब उधार लोन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसे नेकेड वीडियो कॉल की डिमांड करी। ना ही केवल ये, उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को परेशान करने की धमकी भी दी। ये स्क्रीन पर कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स उन एसएमएसेस के जो ये फर्जी लोन ऐप्स लोगों को भेजते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन लोगों के पास आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट की डिटेल्स भी होती हैं। इन सब से बचिए। तो यार देखो, अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की ओर, जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। अब अगर आप ऐसी किसी ऐप का शिकार हो गए हैं, या कोई आपका दोस्त है जिसको आप जानते हैं कि वो ऐसे किसी चक्कर में फंसा हुआ है, तो सबसे पहली बात, अथॉरिटीज तक पहुंचिए और पुलिस हेल्प लेने से बिल्कुल भी मत डरिए। एक लीगल रूट अपनाइए, क्योंकि ये जो जाल है ये आपकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं इन फ्यूचर प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ऐसी किसी भी ऐप पे भरोसा नहीं करना है। स्पेशली वो ऐप्स जो आपको लोन देने का वादा करती हैं बिना किसी क्रेडिट स्कोर को चेक किए, बिना किसी आपकी आईडी वेरिफिकेशन के, हाथों हाथ जो आपको पैसा देने का वादा करती हैं ऐप्स, उन पे भरोसा नहीं करना है। और आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो आरबीआई अप्रूव्ड हैं भी या नहीं, उनके ऑफिस की फिजिकल लोकेशन क्या है, उनका कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप आगे बढ़िए लोन लेने के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल करते समय, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उनको क्या परमिशन दे रहे हैं और क्या नहीं, क्योंकि आपका एक यस या एक अलाउ पे टिक करना सीधा आपके फोन के सारे डेटा को इन ऐप्स के पास पहुंचा सकता है, और यह बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेसिकली ऐसी जो चारों तरफ ऐप्स फैली हैं प्ले स्टोर पे या इंटरनेट पे और 50 जगहों पे, आपको इनसे बचे रहना है, इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऐसे ही कुछ ऐप्स के नाम, और ये लिस्ट वैसे बहुत लंबी हो सकती है। फिलहाल आपके साथ जो शेयर की जा रही है वो है इनमें से कुछ पॉपुलर ऐप्स। बेसिकली आपको बचे रहना है ऐसी किसी भी इंस्टेंट लोन वाली एप्लीकेशन से। अब देखो यार, यहां पे इस वीडियो में तो हमने खैर कुछ केसेस के बारे में जाना है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जब इन ऐप्स के हजारों लाखों डाउनलोड्स होते हैं तो विक्टिम्स की संख्या कितनी ज्यादा होती होगी। अगर आप अपने आसपास पूछे तो शायद आपको बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ऐसे में मेरी अथॉरिटीज और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को अवेयर किया जाए। ऐसे ही स्कैम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं हैशटैग स्कैम लिटरेसी, और हम बेसिकली अपने आसपास बच्चों को, बड़ों को, उन सभी लोगों को अवेयर कर सकते हैं जो शायद ऐसी एप्स का एक पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। एंड होपफुली शायद हम फ्यूचर में कभी एक